ओके, सो कल के सेशन में हम लोगों ने 2T टूल्स के बारे में देखा था, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि एमवे बिजनेस में डायमंड जाने के लिए, क्राउन जाने के लिए वही करना है जो आपको सिल्वर जाने में करना है, दैट्स ऑल, राइट। बस उसी चीज को आपको बार बार करना है, इसीलिए। और जो सिल्वर जाने के लिए चाहिए वो आप तक पहुंच चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको वर्क एथिक्स के साथ उसके पीछे लग जाना है, राइट। एक्शन करने के लिए लग जाना है, ठीक है, फाइन। आप सीरियस हंसी हंस सकते हो, सीरियस हंसी, सीरियस स्माइलिंग, सीरियस स्माइलिंग, राइट। अभिमान वाला भी नहीं, बट है ना, तो ऐसा टेंशन वाला सीरियसनेस नहीं, राइट। ओके, वो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, ऐसा आंसू होते हैं बट वो खुशी के होते हैं कि नहीं। तो हमारा ये बिजनेस ऐसा है कि हमें कोई नुकसान ही नहीं है, कोई ये नहीं है, जो भी है वो पाना है, होप है, राइट। सो डोंट बी सो सीरियस जो बाकी सब फील्ड में होता है कि नहीं। बट बट हमको सीरियस का मतलब है डिसिप्लिन तो लानी पड़ेगी, है कि। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि हमको जो सिल्वर जाने के लिए चाहिए वो सब आप तक पहुंच चुका है। पहली बात, रॉ मटेरियल, राइट, हमने लिस्ट बना लिया और आपको लिस्ट अपडेट करते रहना है, राइट। कोई जन्म से कॉन्टेक्ट लेके नहीं आता है। कोई बोलता है मेरे पास 100 कॉन्टेक्ट है, मेरे पास 200 कॉन्टेक्ट है, मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो कोई जन्म से नहीं लेके आता है, राइट। वो तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानता है 1 2 3 महीने तक, तो जहां वो जन्म लेता है कि नहीं। सो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कोई कांटेक्ट लेके नहीं आए हैं, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, बनाने पड़ते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या आप पहले फ्रेंड्स को जानते थे क्या, उसके बाद में फ्रेंड बने, राइट। सो लिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमवे बिजनेस में, रॉ मटेरियल। इसके बाद कांटेक्ट इनवाइट करना आपको आ जाना चाहिए, राइट, वो जरूरी है एमवे बिजनेस में। क्योंकि हमको टीम बनाने के लिए तो यही करना है, बाकी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स अपने साइंटिस्ट के साथ बात करके अपने लिए प्रोडक्ट बना रही है, वहां पे हमें कोई एक्सपर्टाइज कुछ नहीं करना है कि नहीं। तो जो चाहिए एमवे बिजनेस के लिए कि भाई लिस्ट जो आपने बना लिया है और बना सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है क्या रॉ मटेरियल लाना, है? पैसा लगता है उसका, कोल्ड कांटेक्ट करना, नया फ्रेंड बनाना, नया, राइट, कांटेक्ट करना, लोगों से स्माइल से बात करना, पैसा लगता है उसमें, अनिल, है कि नहीं। और अपने देश में तो संस्कार ऐसे है ना, अगर कोई प्यार से बात करेगा तो हम कितने, राइट, इसीलिए तो इंडिया फेमस है इतना। अपना देश में जो संस्कार है वो कहीं पे भी नहीं है। हम एक दूसरे का जो वैल्यू करते हैं कहीं पे भी नहीं है। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे, राइट, लोग हैं अलग अलग प्रकार के, फिर भी हम यूनाइटेड हैं। एनीवे, सो लिस्ट बन गया, कॉन्टेक्ट इनवाइट, राइट, वो प्रैक्टिस से आएगा, मैंने भी बता दिया कि हाउ टू कॉन्टेक्ट इनवाइट। और वो तो आपके एक्साइटमेंट में, आपके ड्रीम के आपके ऊपर जाएगा, वर्क एथिक्स के ऊपर, राइट, आपके सपनों के ऊपर कि मुझे ये ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे ऐसी लाइफ जीनी, माई ड्रीम लाइफ इज दिस, नॉट दिस। ये आइडेंटिफाई करके आपको उसमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। ये ऐसा नहीं है कि मुझे एक मैं यहाँ तक ही पढ़ा, अभी पढ़ने के बाद मुझे जहां भी नौकरी मिलेगी वो नौकरी को लेके पूरा जिंदगी निकाल दो, ये ऐसा नहीं होता है। दैट्स अप टू यू।
राइट। आज बड़े बड़े जो लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए, वो कहीं ना कहीं पहले स्टक होते थे और हो चुके थे। अब जब उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है, उन्होंने काम करना शुरू किया, फोकस हो गए, राइट, एंड शुरू कर दिया काम। ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट इनवाइट आपको आ गया है, वो प्रैक्टिस करिए। ठीक है। मैंने बता भी दिया है, आप एक्सपर्ट भी हो चुके हो, राइट। उनका डे एंड टाइम लेके प्लान शो करना भी सीख जाओ, राइट। अभी हम लोग 3 दिन जो हम मिलते हैं उसमें कभी कभी और बीच बीच में मैं बता दूंगा कि भाई आपको थोड़ा 15-20 मिनट एसटीपी के बारे में बताना है, राइट। सो बता सकते हो आप लोग? यस, इसमें क्या कुछ भी नहीं है प्लान बताने का, है कि नहीं? दिस इज डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट, दिस इज अ बेस्ट कंपनी। हमको प्रोडक्ट देती है, हमें लोगों से बात करना है, पार्टनर ढूंढना है, आपका एक्सपांशन करना है, और एक्सपांशन करोगे तो इस प्रकार से इनकम आती है। दैट्स ऑल। करना क्या है, जो करते हैं वही करना है। दूसरों के लिए बिजनेस करते थे, आप अपने लिए बिजनेस करो। आप खर्चा चर्चा करके दूसरों के लिए ही बिजनेस करते हैं ना। हम क्या करते क्या है, तो वही चीज को आपको कॉन्फिडेंस से बताना है, और आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचना है। यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। सो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट प्लान भी देख लिया, ठीक है। एंड फॉलोअप के लिए टूल्स भी कल देख लिए। और कोई भी चीज पाने के लिए जो टेम्पटेशन होता है उसको निकालना पड़ेगा, उसकी भी बातें कर ली हमने कल। अब हमें क्या करना है, फोकस एक्शन के साथ हमारे गोल तक पहुंचना है, हमारे ड्रीम्स को याद रखते हुए, राइट। और हमारा धर्म कर्म बोलो क्या है पता है आप? हम जहां तक जीते हैं वो हमारी, किस तरह से हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारे आजू बाजू हमारे फैमिली की। अच्छी का मतलब क्या है? बेटर लाइफ एंड हैप्पीनेस वाली लाइफ। कैसे हम प्रोवाइड कर सके हमारे लिए एज वेल एज हमारे फैमिली। वही हमारा गोल होना चाहिए ना, डे बाय डे। क्या ये गोल होना चाहिए कि सुबह जाओ शाम को आओ, थोड़ा टीवी देखो सो जाओ, सुबह जाओ शाम को आओ, राइट? नो वे। फिर ऐसा लाइफ किसको पसंद होगा? सैटरडे संडे मजा कर लिया, फिर 5 दिन, फिर वो सैटरडे संडे भी मजा नहीं आएगा कुछ सालों के बाद, अगर नयापन नहीं होगा, राइट। सो दिस इज अ परफेक्ट बिजनेस, जहां पे आप हर साल, हर 5 साल अपनी लाइफ को चेंज करके एक अच्छी बेटर लाइफ की तरफ हम जा सकते हैं। सो जो सिल्वर होने के लिए है, और फॉलो अप, राइट, और एक्शन क्या करना है डे टू डे, उसमें लगातार काम करते जाना है, अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बराबर। तो सब कुछ तो हो गया है, अब क्या चाहिए, राइट? एक ही चीज चाहिए जो हम लोग आज देखेंगे, और उसको हमको प्रैक्टिस ही करना है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमें बिजनेस, राइट। रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ यहाँ से है, एक स्क्रू फिट कर दो, काम हो गया आपका, राइट। किसी को लगता है कोई बहुत बड़ा साइंस है इसमें? है कि नहीं? बस लोगों से बात करना है, और कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोलता है उसके साथ टैकल करना है, खुशी खुशी करो और आगे बढ़ते जाओ, राइट। जितने लोगों को आप ये अपॉर्चुनिटी और ये रास्ता बता सकते हो बताओ। किसी ने बताया था ना कि एक एक बार मैंने ये प्लान देख लिया और मुझे पता चलेगा कि ये तो बेस्ट प्लान है सबके लिए, राइट। तो बोला कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर हर आदमी जो मेरे सामने आएगा सबको प्लान दिखा दूंगा, फिर उसका नसीब, लेकिन मेरा काम है मैं सबको ये प्लान दिखाऊंगा, राइट। क्योंकि ये प्लान में ताकत है कि आप ये प्लान के थ्रू आपका आपके लाइफ को यू टर्न कर सकते हो। एनीवे, तो ज्यादा फिलोसॉफी नहीं ठोकनी है, बराबर। काम के बगैर कुछ नहीं होता है कि नहीं? काम तो करना पड़ेगा।
और अगर मैं 20 साल से हूं तो मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, राइट? मैंने भी काम किया है। और एक, राइट, और आप लोग भी कर सकते हो, और इसमें और सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? बस आपके पास वो पैशन और पैशंस, राइट? एक पैशन होना चाहिए और एक पेशेंस होना चाहिए, राइट? धीरज। एनीवे, कहने का मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना है, सब आपके पास आ गया नाउ। आपको क्या करना है? टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, राइट? टाइटल लगाइए, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का आप चार्ज लीजिए, है कि नहीं? अब हमारी लाइफ का चार्ज हमको लेना है, किसी दूसरे पे नहीं रखना है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, राइट? ये सब जो है कहानियां, उसको बंद कर एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, राइट? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कोई जानता है उसको? कैसे जानते हो, मिले हो आप उससे? हाँ। उनका इन्वेंशन तो पता है सबको। हाँ बोलो, आप क्या जानते हो मनोज? वो टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। बस, चलिए, और ऐसा किसको पता है? बोलते सर, ऐसा बोलते, वो सुनते बस। हमको पता नहीं है। हाँ, राइट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी कोई उसकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, बट राइट, मैं भी आप लोगों को बोलता हूँ बोलो बोलो, तो मेरे को समझ में पता चल जाता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, राइट? जानकार हो जाता हूँ उसके बारे में, है कि नहीं? कभी कभी क्या है, गुरु शिष्य से ही गुरु बन जाता है। शिष्य से सभी शिष्यों से थोड़ा थोड़ा लेके वो एक्सपर्ट बन जाता है कि नहीं? ऐसा ही ये बिजनेस में है, राइट? इसमें क्या बुरी बात भी नहीं है। एनीबडी, कोई बताना चाहेगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन सर। टेलीफोन के बाद, मतलब उसने टेलीफोन, मतलब कौन सा टेलीफोन इन्वेंट किया? यानी वो डिवाइस सर कि जिससे हम बात कर सकते थे। पहले सिर्फ संदेश भेज सकते थे एक जगह से दूसरी जगह टेलीग्राम के जरिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिससे हम आवाज भेज सकते थे अपनी, जो कि उस जमाने में लगभग नामुमकिन था। किसी ओह, ने किसी ने ये सोचा भी नहीं था। और एक्चुअली वो एक एडवांस लेवल का टेलीग्राम ही बना रहे थे, लेकिन अचानक उनको ये एहसास हुआ ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कि इससे आवाज जा रही है दूसरे साइड, जबकि उन्होंने बहुत धीरे बोला था। आखिरकार उन्होंने अपने इन्वेस्टर को इस बात के लिए मनाया कि हम एक टेलीफोन ही बना देते हैं, और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। इसे विश्व मेले में प्रदर्शित भी किया था। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? ऋतु के लिए तालियां हो जाए, थम्स अप हो जाए ऋतु के लिए। तालियां तो सुनाई नहीं देती है, इसीलिए थम्स अप दिखाई देता है। थम्स अप करिए, ठीक है? गुड गुड ऋत्विक, फाइन। आप देखिए कितने साल पहले ये हुआ था इन्वेंशन, एंड टुडे वी आर एंजॉइंग, राइट? आज हम लोग ये जूम पे भी मिल रहे हैं ना, वो इसका एक छोटा सा, इसमें भी ये पार्ट आ जाता है, राइट? अब मैं उसकी वो कुछ नहीं, उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बट उनका स्टेटमेंट मैं बताना चाहता हूं, जो अभी मैंने आपको बताया कि उनके वर्ड में क्या था, अ मैन एज अ जनरल रूल्स, वो बताते थे अलेक्जेंडर बेल, राइट? एक जनरल रूल के हिसाब से एक इंसान है, राइट, वो कुछ थोड़ा सा ही लेके पैदा होता है, राइट? मैं इंग्लिश में बता दूं आपको, अ मैन एज अ जनरल रूल owes very little to what he is born with. A man is what he makes of himself, right?
तो जब पैदा होता है वो तो थोड़ा सा ही लेके पैदा होता है, बट आखिर में वो अपने आप को क्या बताता है, क्या बनाता है? अ मैन इज व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, राइट? अपने से वो क्या बाहर निकालता है, अपने से वो क्या अपने आजू बाजू का एम्पायर खड़ा करता है, वो ही इंसान है, वो ही आदमी है, राइट? हमारे भाषा में बोलते हैं वही मर्द है कि नहीं? ये अलेक्जेंडर बेल मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? सो सबसे पहले टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ का ये स्टेटमेंट याद रखना, राइट? ग्रेहाम बेल का, अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल का, कि आदमी जब पैदा होता है कुछ नहीं होता उसके पास, थोड़ा सा ही लेके जन्म लेता है, राइट? फिर वो आदमी क्या बनता है, जो अपने में से निकाल के, खुद में ही सब कुछ है बट वो निकालना पड़ता है बाहर। सो मैन इज व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, अपने अंदर जो है, राइट, उसको बाहर निकाल के अपनी लाइफ को कैसा बनाता है, दैट इज अ रियल ह्यूमन बीइंग, राइट? एनीवे, ना उसका जवाब क्या है? जवाब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक इंसान अपने लिए जवाबदारी ले ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले ले कि यस आज मैं जो भी हूं वो मेरे कारण हूं, मैं सक्सेसफुल हूं या अनसक्सेसफुल हूं, या थोड़ा फेल हुआ था, या मैं अभी कौन से लेवल पे हूं, कौन से पोजीशन पे हूं, कौन से सिचुएशन में हूं, राइट? उसकी जवाबदारी ले ले कि यस उसका जो रीजन है वो मैं ही हूं, ठीक है? किसी के ऊपर ब्लेम ना करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एंटीडोट क्या है? और हम लोग कहां फंस जाते हैं पता है? हम जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उसमें हम फंस जाते हैं, राइट? वंस यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल टाइप्स नेगेटिव का मतलब क्या है? पहला, फियर, डर लगता है, राइट? सेकंड, सेल्फ पिटी, खुद पे दया आना कि यार मेरे से कुछ होता नहीं है, राइट? एक तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं डर लग जाता है। ये 2000 और सबके साथ होता है, ये एक के साथ नहीं है, हर इंसान के साथ पैदा होते ही ये सब आता है। फियर आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, दिखना फलाना वो सब। एनवी, जेलसी, जेलसी, राइट? एनवी और जेलसी में क्या फर्क है मनोज? एनवी, एनवी मीन्स एनिमिटी, जो हम शत्रुता बोलते हैं। हाँ, और jealousy means we cannot accept the growth अदर्स, of others. यस यस, अदर्स हैप्पीनेस, राइट? कोई खुश होता है तो हमको दुख होता है दैट इज जेलसी, बराबर ना? एनीवे, और 90% लोग दूसरे के सुखों से दुखी है Yes. है ना? अरे उनका हो गया मेरा क्या रह गया, और ये सब बहुत कुछ होता है, राइट? दोज आर ऑल नेगेटिव इमोशंस। जब वो उसमें से निकलोगे ना तो बहुत कुछ कर पाओगे। फीलिंग्स ऑफ इंफ्योरिटी, छोटा बड़े का भेदभाव करने का, मैं तो, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, दो ऑल दैट। एंगर्स, गुस्सा आना, राइट? हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हम गुस्से हो जाते हैं, राइट? ये मैं बात कर रहा हूं तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ, इतना समझ लेना। मैं भी ये सब का विक्टिम हुई, राइट? लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करके बाहर निकल रहा हूं अभी। आई एम इन द प्रोसेस।
ब्लेमिंग करना, राइट, कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे पापा को इतना पैसा रखना चाहिए था, मेरा भाई ऐसा होना चाहिए था, मेरा ऐसा होना चाहिए था, फलाना ढिकाना, सब ब्लेमिंग करते हैं। हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं कहाँ आ गया, फलाना ढिकाना, राइट। इसके लिए ये जवाबदार है, ये जवाबदार है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर, राइट। So the antidote of this negative emotions of all kinds is for you to accept complete responsibility for your situation and for your also. Antidote क्या है, दवाई क्या है इसकी? अगर ऐसा कुछ दिमाग में है, और हर इंसान में होती है, राइट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे में भी होती है, बट अगर उसमें से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, ये इसका कनेक्शन है। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजों में से निकलोगे ना, तभी आपको मजा आएगा ये बिजनेस करने का, है कि नहीं? अभी जो मैंने बताया कि भाई एमवे बिजनेस में 4 बेसिक्स करना है, लेकिन आप इसको आप बाय हार्ट कब कर पाओगे? जब आप इसमें से निकल जाओगे। इसने ना बोला, इसने हाँ बोला, मेरा भाई था, मेरा मनेवी था, मेरा साला था, राइट, मेरा जीजा था, इसने मुझे ना बोल दिया, इसने मुझे काला बोल दिया, कुछ भी, उसमें से निकल जाना है बॉस। आपको आपका गोल ही दिखाई देना चाहिए। मुझे प्लान शो करना है, दैट्स ऑल। मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, दैट्स ऑल। मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है, दैट्स ऑल। कौन क्या सोचता है, कौन नहीं सोचता है, वो देखना ही नहीं है। आपका कर्म धर्म क्या, उसके पीछे लग जाओ बस। तब जाके हम इस साल हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे लिखा, इट इज ओनली व्हेन यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस बाय टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी that you can begin to set and achieve goals in every area of your life. जब यहां से फ्री हो जाओगे, आप आपकी जिंदगी के सब गोल्स को अचीव कर पाओगे। इट इज ओनली व्हेन यू आर फ्री mentally and emotionally that you can begin to channel your energies and enthusiasm in a forward direction. अगर इसमें से फ्री हो जाओगे ना, तो आप में बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है, उसको एक चैनलाइज कर पाओगे, एक ट्रैक में रखोगे, राइट। बोलते हैं ना फोकस एक्शन करो, लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा है। क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है? कि यार मेरा फैमिली में ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, वो मना कर रहा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, ये सब को लेके आप काम करने निकलोगे, कैसे काम होगा मुझे बताओ। एम आई राइट? बट आपको लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखना है कि चाहे आज मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, कॉम्प्रो कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरा दिन जो है वो एकदम ब्राइट होने वाला है। कल मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आज मैं संघर्ष करूंगा, कल आसान हो जाएगा लाइफ। खुद हम ये सोचते हैं कि मेरे पास कितना काम है, मैं सुबह जाता हूँ, शाम आता हूँ, फलाना दिखना, सब जस्टिफाई करने लगोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? सो आपको वहां से बाहर निकल के एक एनर्जी लाना है, एक एक्साइटमेंट लाना है, एक खुशी लानी है चेहरे पे, एक स्माइल लाना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों का स्टडी हुआ था, थाउजेंड्स, राइट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल का स्टडी हुआ था सक्सेसफुल लोगों का, कि वो लोग सक्सेसफुल लोग, राइट, ज्यादातर क्या सोचते थे? सो वो यही सोचते थे कि मुझे कल कहाँ जाना है, राइट, और मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है वो, उसके ऊपर मैटर नहीं। वो ऑलवेज वो सोच रहे थे कि मुझे जाना कहाँ है, दैट्स ऑल। जो हुआ उसमें से सीख लेके, और अक्सर वो उसी चीज को सोचते रहते। एनीवे, once you decide to accept complete responsibility for yourself, your situation, and everything that happens to you,
you can turn confidently towards your work and the affair of your life, and you become the master of your fate and the captain of your soul. Right? Once आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, डिसाइड कर लिया, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए, राइट, आपकी सिचुएशन के लिए, हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए, एवरीथिंग, राइट, अगर आपने कर लिया तो यू कैन टर्न कॉन्फिडेंटली टूवर्ड्स योर वर्क, आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे, एंड यू बिकम, राइट, राइट डाउन दिस सेंटेंस, देन यू बिकम, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, पता है ना आपको, द मास्टर ऑफ योर फेट, FATE, master of your fate and the captain of your soul. कोई मीनिंग समझा सकता है इसका, मास्टर ऑफ योर फेट? मुकद्दर का सिकंदर। मास्टर ऑफ योर फेट, राइट, तो आपके मुकद्दर का सिकंदर बनोगे, एंड द कैप्टन ऑफ योर सोल, आपके अंदर जो है ना उसका उसका आप कैप्टन बनोगे, आप जो भी करना चाहते हो ना वो आप कर पाओगे। ओके, सो ये पहला चीज हो गया। दूसरा, नाउ यू आर द कैप्टन, मास्टर, जो भी बोलो, बट एज फार एज दिस बिजनेस इज कंसर्न, और अगर ये बिजनेस है और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सोचिए, राइट, कि यू आर मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यू आर मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आप अपनी टीम के, आपकी टीम के, राइट, प्रेसिडेंट, आपकी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, मिस्टर प्रेसिडेंट करके, राइट। और जैसे एक प्रेसिडेंट सब जवाबदारी लेता है अपनी कंपनी की, वैसे सेम हमें भी उसका लेना है, राइट। तो ये 2-3 पेजेस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा, डोंट वरी, राइट। आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो और लिख भी सकते हो, डोंट वरी, इट्स ओके, राइट। और वो गोल वाली जो बुक है ना, उसमें से ही मैंने लिया हुआ है, सो ब्रायन ट्रेसी का, डोंट वरी। बट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ के मैं जो समझाऊंगा ना, सो उसमें से कुछ भी मिस नहीं होगा, और वो आपको याद करके आपको काम पे लग जाना है, राइट। एक सेकेंड है, आपको मैं शेयर करता हूँ, ये कहाँ पे चलो। ओके, दिख रहा है ये? ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे लिखा है, देखिए, कि भी एक न्यूयॉर्क में, राइट, न्यूयॉर्क में एक रिसर्च हुआ था, उसमें लिखा है कि टॉप 3% जो लोग थे, राइट, इन एवरी फील्ड, राइट, तो उन्होंने उनके पास एक स्पेशल एटीट्यूड था, जो एक एवरेज आदमी से उनको अलग करता था, and it was this: they viewed themselves as a self-employed throughout their careers, no matter who signed their paychecks. वो पेज नहीं आ रहा है, पेज ओपन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नो सर। नो सर। ओके, तब बोलते नहीं हो यार, एक सेकेंड में।
तो ओके, अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? पीडीएफ दिख रहा है सर। अब अभी भी सेम ही दिख रहा है सर। ओके, खाली एक ही दिख रहा है ना? यस यस, होम पेज दिख रहा है आपका। 1 सेकेंड।